खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 30 मार्च 2022 है। इन दिनों हम 7 सलीबी कलमात के बारे में सीख रहे हैं। पहले कलमे पर गौर करते हुए कल हमने इस बात को सीखा कि ये मुआफ़ी का कलमा जो कि लूका की इंजील के 23वें बाब की 34वीं आयत में है, खुदावंद यीशु मसीह के कामिल बशर होने को जाहिर करता है। और फिर ये नबियों की पेशनगोई की तकमील है, और ये खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी के बारे में बयान करता है। चौथी बात ये कि ये इंसान के अंधेपन को जाहिर करता है। लिखा है कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इन अल्फाज से ये मफहूम लेना कि खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन अपने काम की नोयत से बेखबर थे तो दुरुस्त नहीं है। वो जानते थे, इसलिए तो उन्होंने दहाई दी कि इसे सलीब दे। उनकी आंखों के सामने मसीह खुदावंद को सलीब पर लटकाया गया, उसके हाथों और पांवों को कीलों से छेदा गया। तो फिर इन अल्फाज का क्या मतलब है कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं? वो इस हकीकत से ना वाकिफ और ना आशना थे कि वो जलाल के खुदावंद को मसलूब कर रहे हैं। अब तक उसकी अजीबो-गरीब पैदाइश, मौजज़ात और उसके अजीबो-गरीब कामों को देखकर उनको मालूम होना चाहिए था कि वो कौन है, लेकिन उनकी आंखों पर तासब और हट दर्मी के पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने कई बार इस बात का इकरार किया कि इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखकर। अफसोस का मकाम है कि आज भी बेशुमार लोग दुनिया की दिल फरेबियों और रंगीनियों में मस्त हैं। वो भूल गए हैं कि उनका खालिक और मालिक बदी और गुनाह से नफरत करता है। और जब वो किसी गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो वो फिर से मसीह को मसलूब करते हैं। मसीहियों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कई महीनों से या सालों से बाइबल को नहीं पढ़ा। दुआ का फुकदान है। दुनिया का निजात दहिंदा मुद्दत से खड़ा उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन मुसलसल दरवाजा बंद है। अजीजों, इंसान की निजात की एक ही उम्मीद है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। उसके करीब आए और अपनी खोई हुई रूहानी बसीरत हासिल कीजिए, ताकि वो आपके रूहानी अंधेपन को दूर करे, क्योंकि वो आपके गुनाहों की मुआफी के लिए शिफायत कर रहा है कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और फिर ये कलमा मसीह के बाअमल उस्ताद होने का सबूत है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उनके कौलो फेल में तजाद था। वो कहते थे लेकिन करते नहीं थे। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत लोग बातों में लुकमान हैं, अमल जो देखो तो वो नादान हैं। लेकिन इस कलमे से ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि मसीह की तालीम और उसके अमल में मुताबिकत है। खुदावंद यीशु मसीह अपने मशहूर पहाड़ी वास में कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा उसे अपनी जिंदगी में पूरा करके दिखाया। उसने अपने सताने वालों के लिए सलीब पर दुआ की, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी यही सिखाया था। और आज ये बात हमारे लिए भी है कि हम अपने दुश्मनों और सताने वालों के लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना इस बात का सबूत है कि उसके कौलो फेल में तजाद नहीं है, बल्कि जो कहता है वो करके दिखाता है। और ये कलमा इंसान की अजीम और बुनियादी जरूरत का इजहार है। छोटा बच्चा खुद को गंदगी से आलूदा कर तो लेता है, लेकिन उस गंदगी से अपने आप को साफ नहीं कर सकता। वो माँ की तरफ हाथ फैलाता है, और माँ जो बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है वो बच्चे को उठाती है, उसे तमाम गंदगी और निजासत से साफ करती है। माँ को अगरचे गंदगी पसंद तो नहीं है, वो गंदगी से नफरत करती है, लेकिन गंदे बच्चे को प्यार करती है। इसी तरह हमारा खुदा इंसान से जो गुनाहगार है प्यार करता है, लेकिन गुनाह से उसे नफरत है।
انسان بچے کی طرح خود کو گناہ کی نجاست سے پاک صاف نہیں کر سکتا، اس لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے نجات دہندہ کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمارے گناہ اور ہماری بدیوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہماری معافی کا انتظام کیا، اور وہی مسیح آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ یہ انسان کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان گناہ سے پاک کیا جائے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ آلریڈی پہلے سے ہماری شفاعت کر رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ اور یہ کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، اس بات کو سکھاتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے، ان کے پاس یہ اختیار اور قدرت تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے سزا نہیں دی بلکہ ان کو معاف کیا۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح ان کو معاف نہ کرتے تو ان کی کبھی بھی معافی نہ ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بھی معاف کیا گیا ہے۔ کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم خدا سے ہر روز اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمیں معاف کر، لیکن کیا حقیقتاً ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ کتاب مقدس بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارے قصور بھی معاف نہیں کیے جائیں گے، لیکن اگر ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے بھی معاف کیے جائیں گے۔ کیا آپ بدلہ لینے والے ہیں، دوسروں سے پورا انتقام لیتے ہیں، یا معاف کرتے ہیں؟ ضرور اس پر غور کیجیے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے مہربان خدا باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے آج صبح تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہماری نجات کا صلیب پر بندوبست کیا۔ تیرے بیٹے کی اس عظیم قربانی کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے جو آج تک ہماری شفاعت کر رہا ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، اور بخش دے اے خدا کہ ہم بھی با عمل زندگی گزارے، ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں۔ اے خدا ہمیں ان باتوں کے موافق کام کرنے کا بھی فضل دے۔ بخش دے اے خدا جو ابھی تک انسان کی بنیادی ضرورت سے ناواقف ہے، اے خدا وہ نجات کی پہچان کو حاصل کرے۔ ہم سے ہر ایک کو روحانی بصیرت عطا کر، ہماری روحانی آنکھوں کو کھول اے خدا، تاکہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو اور اس کے نجات بخش کام کو جان سکیں۔ میری دعا ہے خدا جتنے بھائی بہنیں اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کو برکت دے، تیرا آسمان ان کے لیے کھل جائے، بیماریوں کو، پریشانیوں اور مصیبتوں کو، فکروں کو اپنے لوگوں سے دور کر، نئی برکت، نئی تازگی، نئی شادمانی اپنے لوگوں کو عطا کرنا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹا کی طرف سے بھیجا گیا۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔